ये बात। चिरोड़ी में जमीन गवर्नमेंट की थी, वहाँ उन शहीद लड़कियों के घर वालों को 50-50 बीघे जमीन दी, जिससे उनके आज गुजारे हो रहे। बहुत बढ़िया। कई लड़के बावली के थे, कई सबके के थे, हमारे गांव का था और बहुत गांवों के लड़के थे। जो चौधरी साहब ने तो वे काम करे जो कोई भी सत्ता नहीं कर सी गरीब किसान के प्रति। वे कह करे थे किसान और गरीब, इसका भला देश नहीं कर सकता। जब इतने किसान नहीं सुधरेगा इतने देश का भला होने वाला नहीं है। बस हम तो निवेदन है जो आज मौजूदा गवर्नमेंट है, भैया चौधरी साहब ऐसे किसान नेता थे और उन्हें भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। गरीब किसान के घर में पैदा हुए, 1902 का उनका जन्म है और उन्होंने राजनीति में इतने आगे बढ़ गए हुए और गरीब जनता के सुख दुख का उनको समय पता था उनका। वे ऐसे लौह पुरुष थे और अपनी राजनीति में किसी पे डिगाए थे नहीं डिगे। अपने ऐसे ऐसे काम उन्होंने करे किसानों के लिया। सत्य एक आंदोलन हुआ था, आंदोलन नहीं एक वो हुआ था सम्मेलन, उसमें नागपुर के सम्मेलन में नेहरू जी ने एक प्रस्ताव रखा था सहकारी खेती। सहकारी खेती रूस में हुआ करती थी पहले, वो प्रोग्राम इन्होंने यहाँ भी चलाया, लेकिन वो चौधरी साहब ने खड़ा होकर उनकी काट करी नागपुर सम्मेलन में। और दो भाइयों की खेती भी कच्चे यहाँ नहीं चलती, पूरे भारत की सहकारी खेती कैसे चल जाएगी? देश का विनाश हो जाएगा, देश भूखा मर जाएगा। तो वो चौधरी साहब की बात उसे माननी पड़ी, नेहरू जी को झुकना पड़ा और वो प्रस्ताव अपना वापस करा। इसके बाद में चौधरी साहब ने लखनऊ की राजनीति में आगे फिर वे लखनऊ में गृह मंत्री होंगे शायद उस टाइम पे, एक जिमीदार प्रथा खत्म करी थी। जिमीदार प्रथा खत्म होने के बाद में यू सब आज उन्हीं की देन है। और जो जितनी भी हर बिरादरी में गरीब जनता सबके पास जमीन है, चरण की देन है। चौधरी साहब किसान के दुख को रात को रोया करते। हमारे देश का किसान भूखा है। जिस देश का किसान भूखा होगा उस देश की कभी भी तरक्की नहीं हो सकती, उनका यूँ कहना था। फिर किसान की समस्या को देखते हुए उन्होंने चकबंदी छोड़ी। पहले किसानों के पास जमीन एक जगह नहीं थी, अलग अलग जगह थी। उन्होंने चकबंदी कानून बनाया, चकबंदी करवाई, सब किसानों की जमीनों के एक चक बनवा दिए, सब चक में रास्ते कटवा दिए, सब में रास्ते करवा दिए। फिर सबने अपनी बिजली लगा ली, सबके पानी के साधन हो गए। ये काम जो साहब ने करे। और इसमें मैं अपनी बात बताऊं जो साहब के बारे में, सन 65 की लड़ाई में हमारा एक ताऊ का लड़का पाकिस्तान की लड़ाई में शहीद हो गया। शायद उस टाइम पे जो साहब गृह मंत्री थे, वे हमारे गांव में आए, हमारे घर आए, हमें सांत्वना दी। और जितने भी लड़के 65 की लड़ाई में पाकिस्तान युद्ध में शहीद हो गए थे, सबको दोहराए के चौधरी चरण सिंह भारत की राजनीति में एक अप्रतिम और एक साधारण व्यक्तित्व रहे हैं। अपने विद्यार्थी जीवन से किसान और मजदूर के प्रति उनकी संवेदना बहुत गहरी थी, क्योंकि जीवन की विषम परिस्थितियों को उन्होंने झेला था। वे जानते थे कि भारत की जो कृषि है यही भारत की आर्थिक रीढ़ भी है। जब तक किसान की दशा नहीं सुधरेगी, मजदूर की दशा नहीं सुधरेगी, ये देश प्रगति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता है। जब हम ये कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था भी उन्होंने हमें दी है। अनेक प्रकार की उन्होंने समय समय के ऊपर नई नई संकल्पनाएं और अवधारणाएं खेती से जुड़ी हुई देते रहे हैं। किसी भी प्रकार के वर्ग भेद से, वर्ण भेद से, संकीर्णता से, किसी प्रकार के संकीर्ण भाषावाद से सदैव ऊपर उठ करके राजनीति की है।
बहुधा ऐसा देखा जाता है कि राजनीति तो करते हैं लेकिन धर्म नीति को छोड़ देते हैं। गांधी जी के स्वप्नों को साकार करने के लिए उन्होंने सदैव चाहा है कि धर्म और राजनीति का कभी तलाक नहीं हो सकता। धार्मिक व्यक्ति, संस्कारित व्यक्ति राजनीति में आए तो इस देश का सुधार हो सकता है। मैं अंत में ये मांग करता हूँ कि कृषक नेता जो भारत के किसान के हृदय को छूने वाले थे, जिन्होंने भारत की आत्मा को पहचाना था, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। अधिक देरी इसमें अगर होती है तो ये बात जो है उचित नहीं मानी जा सकती। कृषि देश के लिए कृषक नेता को और भारत रत्न नहीं मिले, ये बात कभी भी समुचित नहीं। चौधरी साहब को हमने काफ़ी उससे नज़दीकी से देखा है और उनके कार्य भी हमने जो देखे हैं किसानों के प्रति, किसी भी कास्ट का हुआ, उन्हें जातिवादी से कुछ हो नहीं था। हर किसान वर्ग के लिए उन्होंने सब कुछ किया। इतने उनके सांस रहे, इतने वे करते ही रहे और सब और नेताओं को भारत रत्न मिला। जो रत्न लेने लायक थे उन्हें अब तक नहीं मिला। बड़े दुख की बात है कि एक पंजाब नेता को भारत रत्न नहीं मिला। इन्हें मिलना चाहिए। सरकार से रिक्वेस्ट है, इन्हें भारत रत्न दे देना चाहिए। और मैं बहुत कुछ देखा है कि उसमें अपना 74 साल की उम्र होगी। वे किसी भी जाति से कोई अलग वो नहीं रखे थे, नहीं, सबको एक समान लेकर चलते, हर वर्ग को साथ लेकर चला और सबका सहयोग और सबने उनका सहयोग करा और वे प्रधानमंत्री तक बने। और तो बहुत कुछ है। आपकी तो इन भारत में अलग ही पहचान है। अगर किसान की शनाख्त कुछ बनी तो चौधरी साहब ने बनाई। जमींदारा ख़त्म करना इतना बड़ा कदम था कि किसान को रोटी रोजी मिलने लगी। नहीं तो उससे पहले तो सब गुलाम थे, जमींदारों की ज़मीन थी, किराए पर बोया करते थे। और भाई और बहुत से सारे काम हैं जिनका आज भी हम तो पूजा करते हैं चौधरी साहब की, जिनको याद किया जाता है। वो इतने बड़े विद्वान थे, उनकी किताबें आज तक विलायत यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही हैं, उनकी इकोनॉमिक लिखी हुई। और चौधरी साहब तो बहुत एक ऐसी हस्ती पैदा होना तो बड़ा कठिन मामला है। ऐसा है, चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए सबसे बड़ा काम करा था। नागपुर अधिवेशन में पंडित नेहरू जी जो हैं वे चाहते थे कि सहकारिता हो पूरे देश में, लेकिन उन्होंने बहुत ज़ोरदार ढंग से उसकी खिलाफत करके, जबकि पंडित नेहरू के सामने कोई भी आदमी बोलने की हिम्मत नहीं करा था, और चौधरी चरण सिंह ने हिम्मत करी और वो सहकारिता देश में नहीं होने दी। पूरा विरोध करा, पूरा जम का विरोध करा। और चौधरी चरण सिंह ने किसानों को हर साइड से उभार कर लेकर चला। गरीबों का, किसानों का मसीहा चौधरी चरण सिंह ही रहा और किसी का नाम इस प्रकार से नहीं आना, किसी ने मदद करी। ये तो जितनी के बारे में ऐसा नेता कोई रहा ही नहीं, भूया ही। अब की रैली में हम छोटे छोटे जाग रहे थे। चौधरी साहब बड़ा प्रिय नेता था हमारा किसानों का, और ऐसे ही उनके छोटे चौधरी साहब अजीत सिंह भी ऐसे ही हैं। हमारे दो काम तो उसने हमारे आगे ऐसे करे। 129 का तो रिकवरी में हमारा वो खुंटा हुआ था, वो कटवा, और यहाँ मानक तोड़ के हमारे 2 फैक्ट्री लगवाई, हमारे 2 थी। किसानों के मसीहा रहे 2 साहब जो थे किसानों के नेता थे, उन्हें किसानों का ख्याल था और वे कहा करते थे कि एक नज़र तो अपने खेत में रखो, एक नज़र दिल्ली में रखो। अगर दिल्ली में निगाह रखोगे है तो जी पाओगे, नहीं तो जी नहीं पाने के, अपने खेत से भी नहीं जी पाने के। वे बड़े अच्छे नेता थे और जगबंदी लाए, जमींदारा ख़त्म करा।
चौधरी साहब जब दूर जिक्र जो आप किसानों के बारे का तो जजा चौधरी साहब है, ऐसा कोई नेता आज तक नहीं आया, कोई नेता नहीं हुआ आज तक। मील था, मील रमाड़े का मील था, ये चौधरी साहब बड़ोत है, इन्होंने यहाँ से मील की शिकायत करी, मील लगवा दिया यहाँ से। चौधरी साहब ने बहुत काम करे। चौधरी साहब अपने समय के एक सच्चे हितैषी नेता थे। उस समय में बहुत गरीबत थी और गरीबत को किसान और मजदूर को उठाने वाले जो नेता हुए वे एक चौधरी साहब चरण सिंह ही हुए। इनके बाद में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ। चौधरी साहब बड़े सच्चे हितैषी नेता थे, ज़्यादातर गरीब के रक्षक रहे। सभी समाज के युवाओं के तरफ से सरकार से निवेदन ये करता हूं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम करे और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों, दलितों, मजदूरों के लिए बहुत अच्छा काम किया और बस सरकार से यही गुजारिश करता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम करे।